नमस्कार। आज हम एक अहम मामले पर बात कर रहे हैं जो करीब 4000 शिक्षकों से जुड़ा है। मामला थोड़ा पेचीदा है, मतलब इन शिक्षकों का जिला आवंटन तो हुआ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जिसे कहते हैं, पर उसके ठीक बाद कई सालों की उनकी जो सर्विस थी, जो वरिष्ठता थी, उसे शून्य कर दिया गया। आखिर क्यों? मतलब कोर्ट से इतनी साफ जीत मिलने के बाद भी इन शिक्षकों को की वरिष्ठता वापस पाने के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। विकास विकल टीम से जुड़े जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने काफी मेहनत की और सफलता भी मिली। हाँ, ये बात सही है। और ये सफलता इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि इसमें वो जिले भी शामिल थे, मतलब आकांक्षी जिले, जहां से तबादला होना बहुत मुश्किल माना जाता था। अच्छा, लेकिन जैसे ही तबादला हुआ, एक नई दिक्कत सामने आ गई। बिल्कुल। वो दिक्कत थी कि इन शिक्षकों की, आप सोचिए, 6-7 साल की सर्विस को एकदम से खत्म कर दिया गया। हाँ, शून्य मान लिया गया। वरिष्ठता खत्म। इसका मतलब उनकी पिछली पूरी मेहनत, उनका अनुभव, वो गिनती में ही नहीं रहा। इसका असर तो फिर प्रमोशन वगैरह पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल सीधा असर, प्रमोशन, भविष्य के तबादले, सब पर। यहीं से फिर कानूनी लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हुआ। तो मामला ये हुआ कि जैसे ही इन शिक्षकों का तबादला हुआ, उनके पसंदीदा जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2022 को एक आदेश निकाला जी। और उस आदेश से इनकी वरिष्ठता बिल्कुल शून्य कर दी। यानी कि नए जिले में ये सबसे जूनियर हो गए। पिछली सारी सर्विस का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, और यहीं पर मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, ये कोई सामान्य ट्रांसफर था ही नहीं, जैसा शायद परिषद समझ रही थी। असल में इन शिक्षकों ने तो शुरू में ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उन्हें गलत जिला मिल गया था। जब वरिष्ठता शून्य की गई तो विकास विकल टीम ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मामले को उठाया। सिंगल बेंच यानी एक जज की अदालत। जी हाँ, एक जज की बेंच में। दिनेश सिंह वाली याचिका इसमें मुख्य थी, और भी कई याचिकाएं थीं जो इसी टीम के प्रयासों से दाखिल हुई। जब सिंगल बेंच से शिक्षकों के हक में फैसला आया, तब परिषद यानी बेसिक शिक्षा परिषद, उन्होंने इस फैसले को, और एक विकास कुमार वाला केस था, उसके फैसले को भी डबल बेंच में चुनौती दे दी। अच्छा, मतलब मामला और आगे बढ़ गया। मामला आगे बढ़ गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में केस हुआ दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। रिट याचिका संख्या थी 9410। इसमें 12 जनवरी 2023 को एक बहुत ही, कह सकते हैं, अहम फैसला आया। सिंगल बेंच ने साफ साफ कहा कि परिषद का वो जो 25 जून 2022 का आदेश था ना, जिससे वरिष्ठता शून्य हुई, वो गलत था। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि भाई, इन शिक्षकों को जो नए जिले मिले हैं, ये कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है। ये तो जो शुरू में गलती हुई थी चयन प्रक्रिया में, उसका सुधार है। अच्छा, सुधार माना कोर्ट ने इसे। जी हाँ, सुधार। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 1981 है, उसका नियम 21 जो ट्रांसफर की बात करता है, और नियम 22-2 जिसके तहत ट्रांसफर पर वरिष्ठता चली जाती है, हाँ, वो यहाँ लागू ही नहीं होते। ओह अच्छा। कोर्ट ने कहा कि इनकी वरिष्ठता तो नियम 22(1) के हिसाब से गिनी जानी चाहिए, यानी जिस दिन उनकी पहली नियुक्ति हुई थी उसी तारीख से। और वो जो अंडरटेकिंग वाली बात थी, जो ज्वाइनिंग के समय ली गई थी, हाँ, उस पे भी कोर्ट ने कहा कि भाई, वो अंडरटेकिंग्स तो नौकरी पाने की एक मजबूरी में दी गई थी, वो स्वेच्छा से वरिष्ठता छोड़ने के लिए नहीं थी। इसलिए वो यहाँ बाध्यकारी नहीं है। तो सिंगल बेंच का फैसला तो एकदम साफ था शिक्षकों के हक में, लेकिन फिर जाहिर है परिषद इतनी आसानी से तो मानी नहीं होगी, उन्होंने चुनौती दी होगी इसे। हाँ, बिल्कुल दी। परिषद इस फैसले के खिलाफ गई डबल बेंच में। इसमें 2 मुख्य अपीलें थी। एक तो दिनेश सिंह वाले मामले में ही, जो एमआरसी कैंडिडेट से जुड़ा था, स्पेशल अपील संख्या 10-2023, और दूसरी थी विकास कुमार मामले में, स्पेशल अपील 675/2023। ये ओपन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थी। और डबल बेंच का क्या रुख रहा? नतीजा वही रहा। डबल बेंच ने भी परिषद की दोनों ही अपीलें खारिज कर दी। दिनेश सिंह वाला मामला 21 मार्च 2023 को खारिज हुआ, और विकास कुमार वाला 24 जनवरी 2024 को। डबल बेंच ने भी वही तर्क माना जो सिंगल बेंच का था, कि भाई, ये ट्रांसफर नहीं है, ये गलती का सुधार है, इसलिए वरिष्ठता शुरू से गिनी जाएगी। अच्छा। और सुनिए, परिषद इसके बाद भी नहीं रुकी। दिनेश सिंह मामले में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। ओह। लेकिन वहां भी 28 अगस्त 2023 को उनकी जो एसएलपी थी, स्पेशल लीव पिटिशन, वो भी खारिज हो गई। तो मतलब कानूनी तौर पर तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी, सबने कहा कि वरिष्ठता बहाल होनी चाहिए। वो ये कि इन लगभग 4000 शिक्षकों की वरिष्ठता आज तक बहाल नहीं हुई है। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जो ज्यादा परेशान करने वाले हैं, कि आखिर ऐसा क्यों होता है?
क्यों सिस्टम की गलतियों को समय रहते ठीक नहीं किया जाता? हाँ। क्यों किसी को न्याय पाने के लिए मतलब तीनों लेवल पर जाना पड़ता है? सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। सही बात है। और सबसे बड़ी बात कि तीनों स्तरों पर जीतने के बाद भी अमल क्यों नहीं हो रहा? अभी हाल ही में जो समायोजन प्रक्रिया हुई उसमें भी यही हुआ। कोर्ट के आदेश थे कि वरिष्ठता बहाल हो, लेकिन इन शिक्षकों को उसका लाभ नहीं मिला। और जूनियर शिक्षकों को मिल गया। हाँ, उनसे जूनियर शिक्षक उस प्रक्रिया का फायदा ले गए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई की असल कीमत क्या है? इतना समय, पैसा, मानसिक तनाव और नतीजा? क्या अब वरिष्ठता बहाली के लिए भी शिक्षकों को वैसे ही धरना देना पड़ेगा जैसे जिला आवंटन के लिए देना पड़ा था? और फिलहाल विकास विकल हैं, अमित शेखर हैं और उनकी पूरी टीम है, नीरज त्रिपाठी, राघवेंद्र मणि पांडे और भी कई साथी हैं। वो लोग आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से सीधी बात की जाए हाँ। और एक स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी करवाया जाए वरिष्ठता बहाली का, ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो सके। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल साफ कानूनी जीत भी व्यवस्था की सुस्ती कहें या अनिच्छा, उसके चलते जमीन पर नहीं उतर पाती। ये इन शिक्षकों के लिए एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली लड़ाई रही है और दुख की बातें हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुई हैं। सही कहा। और ये स्थिति ना एक ज्यादा बड़ा, एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि जब अदालतें किसी अधिकार को इतने साफ तौर पर स्थापित कर देती हैं, तो फिर उसे हकीकत में लागू करवाने के लिए एक और लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है, जिसमें बातचीत भी है, प्रतिवेदन भी हैं और शायद आगे विरोध प्रदर्शन भी करना पड़े। तो क्या ऐसी स्थिति में जो कानूनी जीत मिलती है उसे वाकई में न्याय माना जा सकता है? ये एक विचार करने वाली बात। और यहां मैं कहूंगा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से विकास विकल टीम की जो रणनीति थी और लगातार पैरवी, वो काफी महत्वपूर्ण रही। हाँ, क्योंकि मामला सिंगल बेंच से डबल बेंच तक गया। जी, और उन्होंने इसे छोड़ा नहीं, लगातार फॉलो किया। पर देखिए, असली पेच यही है। इतनी अदालती जीत मिल गई, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी स्पष्ट आदेश आ गए कि वरिष्ठता बहाल करो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या है? कि वरिष्ठता बहाल हुई ही नहीं। बिल्कुल, क्या मतलब है फिर इस पूरी प्रक्रिया का? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अच्छा, कुछ शिक्षक संघों ने भी इस पर आवाज उठाई है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक संघ है, उन्होंने परिषद को एक प्रतिवेदन दिया है। इसमें विनय कुमार सिंह और रजत परिहार जैसे पदाधिकारियों का जिक्र है, जिन्होंने सचिव परिषद को बाकायदा पत्र लिख के ये मांग उठाई है। पर देखिए, सोचने वाली बात क्या है कि अगर कोई विभागीय चूक हुई भी थी, मान लीजिए, तो उसे समय पर ठीक क्यों नहीं किया गया? सही बात है। ये प्रक्रिया सिंगल बेंच फिर डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई? इतना लंबा क्यों खींचा? और जब सब हो गया, जीत मिल गई, तब भी अमल क्यों नहीं? इसका कौन जिम्मेदार है? क्या हर बार जैसे जिला आवंटन में हुआ था वैसे ही धरना देना पड़ेगा? कोर्ट से जीतने के बाद भी? हाँ, कोर्ट से जीतने के बाद भी अपनी बात मनवाने के लिए क्या यही रास्ता बचता है? तो अभी की क्या स्थिति है? मतलब विकास विकल टीम अब आगे क्या सोच रही है? जहां तक जानकारी है, विकास विकल, अमित शेखर, नीरज त्रिपाठी, राघवेंद्र मणि पांडे और टीम के जो बाकी साथी हैं, वो सब आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना यही है कि जल्द ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मिला जाए और एक स्पष्ट आदेश जारी करवाया जाए। जी बिल्कुल, एक आधिकारिक आदेश, ताकि ये वरिष्ठता बहाली का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे अदालतों में तो जीता जा चुका है। हाँ, जीता जा चुका है। और इसमें विकास विकल टीम के प्रयासों का एक बड़ा योगदान साफ दिखता है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसका अमल होना अभी बाकी है। हजारों शिक्षक हैं जो अपनी वरिष्ठता की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जब न्यायपालिका अपना काम कर देती है, नागरिकों के पक्ष में आदेश दे देती है, तो प्रशासनिक मशीनरी उन आदेशों को लागू करने में इतनी देरी क्यों करती है या विफल क्यों हो जाती है? ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? और ऐसी स्थिति में न्याय पाने के लिए नागरिकों के पास या समूहों के पास आखिर क्या रास्ते बचते हैं? साथियों नमस्कार। मैं अमित शेखर भारद्वाज। साथियों, अब समय आ चुका है कि ये जो सीनियोरिटी मुद्दा है ये जड़ से ही खत्म किया जाए। इसके लिए आपकी विकास विकल टीम और सभी साथी शिक्षक मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालेंगे। साथियों, पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार मैं यह सुनता आ रहा हूँ कि कुछ टीम इसमें कोर्ट गई है और यह सीनियोरिटी वाला मुद्दा
अभी भी कोर्ट में गतिमान है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग इसमें कोर्ट नहीं जा सकते? विकास विकल टीम भी तो इसमें कोर्ट जा सकती है। हम तो उसमें कोर्ट नहीं गए, क्योंकि हमें नहीं लगता यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें बार बार कोर्ट जाया जाए। जो पहले ही मुद्दा सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट, जो पहले ही इन तीनों चरणों से गुजर चुका है और तीनों चरणों में ही हमारे पक्ष में यानी आपके पक्ष में फैसला आ चुका है, तो बार बार एक ही मुद्दे को लेके कोर्ट जाना क्या उचित है? जरा सोचिए। क्यों ना हम अधिकारियों से मिलके इस समस्या का हल निकाले और पता लगाए कि आखिरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में समस्या कहाँ है, और यही हमें भी उचित लगता है। साथियों, यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि बार बार लंबी प्रक्रियाओं से हम गुजरे। अच्छा, अभी तो हाल फिलहाल में मुझे यह भी सुनने को मिला है कि कुछ टीमें जो कोर्ट गई है उनका ये कहना है कि इसमें जिलेवार याचिकाएं होगी। अब क्या यह कोई तुकबंदी है? जरा आप सोचिए, जिलेवार याचिका का क्या मतलब है? क्या 75 जिले हैं, 75 जिले 75 याचिकाएं, तो क्या 75 केस होंगे इसमें? क्या इतने सारे केस करना इसमें उचित है? आप खुद सोचिए। ये सीनियरिटी का मुद्दा क्या प्रदेश स्तरीय न होकर के क्या जिलेवार हो गया है? क्या समायोजन प्रक्रिया जिलेवार, क्या कुछ ही जिलों के शिक्षक प्रभावित होंगे? तो मुझे नहीं लगता यह जिलेवार समस्या है, यह पूरे प्रदेश स्तर की समस्या है और इसमें इसमें जिलेवार होने का कोई मतलब बनता नहीं है। हमारा मानना है कि समाधान केवल अधिकारियों से मिलके ही निकलेगा। हमें उनसे सीधा संवाद करना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिरकार अड़चन कहाँ है, क्यों अब तक आदेश इसमें लागू नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, हाल ही में विकास भाई ने माननीय मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी से इसमें मिले, पूरा मुद्दा उनके समक्ष रखा और मंत्री जी ने कहा भी है कि अभी 2-3 दिन मेरी थोड़ा व्यस्तता है, उसके बाद एक बार पुनः आप लोग मुझे इस मुद्दे को रिकॉल कराइएगा तो मैं उच्च अधिकारियों से मिलके इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान कर दूंगा। और अभी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले ही चित्रकूट से टीम के साथी शिक्षक धीरेन्द्र भाई भी माननीय मंत्री जी असीम जी से मिले हैं और उन्होंने अपने समक्ष सचिव जी से वार्ता की है, फोन लगाया है और फोन लगा करके पूरे प्रकरण की इसमें समीक्षा की है और उनसे पूछा है कि इसमें आखिर समस्या है कहाँ। क्योंकि मुद्दा पहले ही निस्तारित हुए, इसमें साल भर से ऊपर का समय हो चुका है, तो इसमें अब इतना लेट लतीफी आखिर क्यों? तो इसमें सचिव साहब का यही रिप्लाई था कि चूंकि मामला मेरे समक्ष मेरे समय का नहीं है, मामला श्री प्रताप सिंह बघेल जी के समय का है और एक बार मैं उनसे मिल लूँ, उनसे वार्ता कर लूँ और जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो इसको मैं तुरंत हल कर दूंगा। और उन्होंने तो यहाँ तक कि 10 से 15 दिन के अंदर ही समस्या का हल करने के लिए बात कही भी है। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी टीम के चक्कर में ना पड़े, कोर्ट कचहरी से दूर रहिए, क्योंकि यह सब करके हम देख चुके हैं, इसमें देरी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि इसमें पहले ही सामान्य आदेश आ चुका है, तो वरिष्ठता सभी साथियों की बहाल है। ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट ही जाएंगे केवल उन्हीं की वरिष्ठता बहाल होगी, इसमें जो भी रहेगा वो सबके लिए रहेगा। इसमें आप किसी भी टीम के चक्कर में ना पड़े। अपनी टीम जो आपकी विकास विकल टीम है, इसको आप 15 से 20 दिन का समय आप हमको दीजिए और सुनिश्चित ही इसमें जो सकारात्मक परिणाम है वो आप सबके समक्ष रहेंगे और तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें।